नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले आया हूँ बनारस स्टेशन। ये देखिए, मैं बनारस स्टेशन के पश्चिमी छोर पर खड़ा हूँ और आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बनारस के बारे में ही बताऊंगा। दरअसल बनारस का नाम बताने से पहले मैं बता दूं कि इसका पुराना नाम इस स्टेशन का मड़ुआड़ी स्टेशन था, लेकिन जब से बनारस नाम पड़ा है तब से बनारस के नाम पर आपके दिमाग में ये स्टेशन आता है। दरअसल होता ये है कि जब भी देश भर के दुनिया भर के लोगों में बनारस चलने की चाह होती है तो उनको लगता है कि ये यही स्टेशन है, और अपना रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं और ट्रेन से आते हैं तो उनको लगता है वो इसी स्टेशन पे पहुंचेंगे, क्योंकि बनारस का जो नाम है वो बहुत प्रचलित नाम है और लोगों को बनारस चलना है। देश विदेश कहीं से भी जो लोग आते हैं तो उनको बनारस नाम ही ज़्यादा याद रहता है और बोलचाल की भाषा में बनारस ही कहा जाता है। भले इसका जो प्रशासनिक नाम है वो वाराणसी है और प्राचीन नाम जो है काशी है, लेकिन अब होता क्या है कि लोगों को बनारस जबान पे है, लोग बनारस जाना चाहते हैं, बनारसी लोगों से मिलना चाहते हैं, तो एक बनारसी शब्द जो है वो उनके दिमाग में घूमता रहता है और जो ही वो बनारस नाम आता है तो उनको लगता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो उसका स्टेशन ऐसा होगा। तो यही एक गड़बड़ी हो जाती है। और जबकि होता क्या है कि वो जिस स्टेशन को आप देख रहे हैं ये वाराणसी है, वाराणसी कैंट है। अब आप सोचिए कि वाराणसी कैंट और बनारस में अंतर क्या है। अरे भाई, शहर का नाम एक है, लेकिन जिस स्टेशन की मैं दिखाने के लिए आज ले आया हूँ उसका नाम बनारस है और ये वाराणसी कैंट है। आपको बता दो कि वाराणसी में 3 स्टेशन है, जिनमें से एक का नाम वाराणसी है, एक का नाम काशी है, और बनारस जो नाम था वो छूट गया था कहीं, केवल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही उसका उपयोग हो रहा था, तो एक नाम और भी मिल गया तो बनारस आ गया। अब सामने जो स्टेशन आप देख रहे हैं वो बनारस स्टेशन है, जिसका पुराना नाम मड़ुआड़ी था, और आज आप बनारस स्टेशन के कैंपस के अंदर आ गए हैं। सामने से भी मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको अंदर ले आया हूं, आपको मैं यहां से दिखाता हूं। दरअसल जब नई सरकार बनी तो बनारस के जो विकास के कार्यों में बहुत तेजी आई, और इन तेजी में क्योंकि बनारस एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे आने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो स्टेशन पर एक ही जगह बहुत सारी भीड़ हो जाने से सरकार ने सोचा कि जरूर सोचा होगा कि कुछ नए स्टेशन को डेवलप किया जाए, और उसी कड़ी में उन्होंने मड़ुआड़ी स्टेशन को विकसित किया और उसको जो है एक नया, एक सर्व सुविधा युक्त, यूँ कह सकते हैं एकदम 5 स्टार मॉडल का ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इसमें सारी सुविधाएं हैं, आपको बहुत ही खूबसूरत। देखिए, अभी बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से चलती हैं, लगभग मुझे लगता है कि 35-40 ट्रेनें यहाँ से आती जाती हैं, लेकिन वो भीड़ नहीं है जो कि होनी चाहिए अभी, क्योंकि देखिए स्टेशन के सामने ही आई लव बनारस लगा हुआ है। देखिए इसकी खूबसूरती ही देखिए, एक नए स्टेशन को, नए बनारस को दिखाने के लिए प्रयास किया गया। बनारस में जगह जगह कुछ नई नई चीज़ें हुई हैं, उनमें से एक ये भी है कि बनारस को जो है नए तरीके का दिखाया जाए। और बनारस स्टेशन के सामने हम आप खड़े हैं, इसका नज़ारा हम आज दिखाने के लिए ले आए हैं कि आखिर बनारस स्टेशन दिखता कैसा है, क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है कि हम अगर बनारस स्टेशन चल रहे हैं, दरअसल आदमी के दिमाग में किसी न किसी शब्द का एक चित्र बनता है। जैसे किसी भी चीज़ को आप मान लीजिए, किसी भी गंगा नदी का आपको देखेंगे तो आपको गंगा नदी का चित्र समझ में आएगा, या किसी बिल्डिंग का नाम लेते हैं तो बिल्डिंग नजर आती है। देखिए सामने बनारस स्टेशन की एक पार्क नुमा पूरा बना हुआ है, हरियाली है, और बनारस स्टेशन के ठीक सामने है, और आपको देखेंगे कि एकदम हरियाली से भरा हुआ अद्भुत है। एक छोटा सा तालाब भी सामने आपको दिखाई देगा, और ये बनारस स्टेशन की ये अद्भुत बिल्डिंग है जिसे मैं आपको आज दिखाने के लिए ले आया हूँ। बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय एक नए इस नए स्टेशन के बन जाने से जो यात्रियों की सुविधा है वो विश्व स्तरीय सुविधा के साथ ही लोगों को ये सुविधाएं मिलने लगी कि बनारस में उतरने के लिए अलग अलग जगह गाड़ियां आती हैं, जिससे कि एक ही जगह पे भीड़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ।
देखिए मैं बता रहा था ये विश्व स्तरीय बनाया गया है। आप इसे देखेंगे तो मुझे अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई जो मैं कह रहा था कि यह एक अद्भुत रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो आपको दिखेगा भी, भीड़ बहुत कम है, दोपहर का समय है। मुझे लगता है कि यहाँ सुबह और शाम को ही गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं, दोपहर के समय कुछ कम गाड़ियाँ आती हैं, इसलिए भीड़ भाड़ कम है। स्टेशनों पे तो लोग भाई जब ट्रेन का समय होता है तभी आते हैं, और आजकल तो भाई फालतू स्टेशनों पे कोई आता भी नहीं है। लोगों में इतनी व्यस्तता है कार्यों की कि लोग अब कहीं भी इधर उधर जाते नहीं, अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। देखिए अब मैं अभी आपको उधर से दिखा रहा था, अब मैं आपको इस तरफ से दिखा रहा हूँ। देखिए अद्भुत नज़ारा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल के सामने खड़ा हूँ और मैं अंदर चलने जा रहा हूँ। आइए आपको अंदर ले चलता हूँ। अद्भुत नज़ारा देखिए, इधर सामने से आप देखिए, कहीं से भी आपको लग ही नहीं रहा होगा कि रेलवे स्टेशन है। एक नए भारत की एक नई शुरुआत है। सामने एक छोटा सा इंजन भी रखा हुआ है प्रतीक रूप में। देखिए अंदर की तरफ आप दिखा रहा हूँ मैं, लगता है ट्रेन खड़ी है, शायद प्लेटफॉर्म पे है या नहीं तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। इस विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए मैं इसलिए लाया हूँ कि आपके भी मन मस्तिष्क में रहे कि भारत में भी रेलवे स्टेशन इस प्रकार का भी हो सकता है। ये बनारस रेलवे स्टेशन है, ये बनारस रेलवे स्टेशन का ये टिकट काउंटर है, सामने आप देख रहे हैं। आज मैं आपको बनारस रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए ले आया हूँ। आप देख रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। दरअसल मैं आपके मन मस्तिष्क में इसकी पूरी पिक्चर दिखा देना चाहता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि वाराणसी स्टेशन अलग है, काशी स्टेशन अलग है और ये बनारस स्टेशन है। अब देखिए मैं और भी अंदर ले चलता हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म पर क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे देखिए, यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं बैठने के लिए। आपने दाहिने तरफ देखा ही, बाएं तरफ टिकट काउंटर है। अब मैं प्लेटफॉर्म पे चलता हूँ। प्लेटफॉर्म पे भी सभी सुविधाएं हैं और सफाई तो विश्व स्तरीय है। देखिए ये नज़ारा, ऐसी स्वच्छता मुझे नहीं लगता कि पिछले 2-4-5 साल पहले कभी की स्टेशनों की ऐसी स्वच्छता रही होगी। हमने तो देखा ही नहीं, बाकी अब किसी ने देखा होगा तो देखा होगा। लेकिन स्वच्छता के मामले में मुझे लगता है कि नंबर 1 स्टेशन है। ये अलग बात है कि यहाँ पे भी यात्रियों की संख्या कम है, तो हो सकता है कुछ कमी हो। देखिए सामने की कोई ट्रेन खड़ी हुई है और आपको इस प्लेटफॉर्म का भी नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए अद्भुत खूबसूरत, ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर टीन शेड आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, फॉल सीलिंग टाइप का लग रहा है। आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक लाइन है। आप उसको इलेक्ट्रिक वायर भी देख रहे होंगे जिससे कि ट्रेनें संचालित होती हैं। और आज मैं आपको बनारस स्टेशन इसलिए दिखाने ले आया हूँ कि कहीं कहीं मैं अभी मुझे कन्फ्यूजन, लोगों की जो कन्फ्यूजन होते हैं उसके लिए मुझे बनाना पड़ा। दरअसल मुझे किसी आदमी ने पूछा बाहर से कि मुझे बनारस स्टेशन आना है, बनारस आना है, तो मुझे कौन से स्टेशन पे कहाँ उतरेंगे। मैंने कहा भाई बनारस स्टेशन के लिए आप रिजर्वेशन कराएंगे तो मड़ुआडी स्टेशन जिसका पुराना नाम है वहाँ उतरेंगे। बोले अरे मैंने तो यहाँ करा लिया, मुझे लगा बनारस का मतलब वाराणसी है। और बनारसी नाम क्योंकि बोलचाल की भाषा में लोग बनारसी बोलते हैं। देखिए खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। ये मैं आपको एक छोर पर ले चल रहा हूँ। देखिए सामने आपको मैं अंदर से भी दिखा दे रहा हूँ, पूरा एकदम साफिज। कुछ जो है छोटी मोटी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, वेटिंग रूम है, बाथरूम है, स्टेशन मास्टर है, आरपीएफ है, सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से। इतनी सफाई आपको किसी स्टेशन पे जल्दी मिलेगी नहीं। देखिए सीढ़ी है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं, जिससे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाया जा सकता है। आपको बता दूं हम लोग इस समय 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं और इस सीढ़ियों से आप जो है 7 से लेकर 1 नंबर तक जा सकते हैं। अरे ये देखिए आगे मैं आने पर ये देख रहा हूँ कि यहाँ एक लिफ्ट भी लगा हुआ है और लोग, मुझे लगा ये कुछ और चीज़ है लेकिन देख रहा हूँ कि लिफ्ट है और यहाँ पे लोग एंट्री करके ऊपर जाएंगे और ऊपर से फिर
उस तरफ उतर जाएंगे। ये विश्व स्तरीय बताने के पीछे मेरा एक लॉजिक और भी है। मैं तो क्योंकि पहले भी देख चुका हूँ, आपको तो मैं दिखाने के लिए लाया हूँ। यहाँ एस्केलेटर भी लगे हुए हैं। एस्केलेटर जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा। देखिए ये ट्रेन खड़ी है, साफ़ सुथरी पटरियाँ हैं, शायद कहीं कुछ गंदगी है तो उसको भी साफ़ करने के लिए लोग आए हैं। देखिए ऊपर बनारस लिखा हुआ है और मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए ले आया हूँ। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है, खूबसूरती देखिए, साफ़ सफाई कितनी खूबसूरत लगती है। साफ़ सुथरा आदमी भी हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं अब आपको देखिए, अब मैं ऊपर आ गया। मुझे लगा मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊं या आखिर कैसा नज़ारा होता है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 की बिल्डिंग है। अब मैं ऊपर से चल रहा हूँ, जो कि प्लेटफॉर्म बदलने के लिए ऊपरी गामी पुल होता है, ये ऊपरगामी पुल। और ये देखिए ट्रेन खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इस तरफ कोई प्लेटफॉर्म पे है, बीच में भी कोई ट्रेन खड़ी है। तो मैं आपको बता रहा था कि विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ये रेलवे स्टेशन है। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ। एक वाइड एंगल से देखने से अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि आखिर क्या चीज़ है ये। बड़े कैमरे, देखिए वो एक इंजन है वापस जा रहा है। तो मैं बता रहा था कि वाराणसी स्टेशन, ये देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्वचालित सीढ़ियाँ, एस्केलेटर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ लगी हुई हैं। एक यात्री यहाँ से उतर रहे थे, मैं भी आपको इसी से उतर के दिखाता हूँ कि मैं इसलिए चल रहा हूँ कि आपको न लगे कि चल नहीं रही हैं, ज़्यादातर ख़राब रहती हैं। लेकिन देखिए मैं चल रहा हूँ, मैं इसी पर हूँ। और दूसरी जो चढ़ने वाले लोग हैं, मैं उतर रहा हूँ क्योंकि इस समय मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतर रहा हूँ। देखिए लोग चढ़ने वाले अब जो अन्य प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे होंगे वो अपना जा रहे हैं, और हम लोग देखिए नीचे उतर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ का भी नज़ारा आप देख लीजिए। अब मैं आपको फिर से वापस चलते हुए फिर से चलूँगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आनंद ले रहा हूँ, मैं आनंद नहीं ले रहा हूँ। दरअसल आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोनों स्वचालित सीढ़ियाँ चल रही हैं। अब मैं इसके ऊपर फिर से चलने लगा और आप लोग देख रहे हैं आना और जाना दोनों स्वचालित सीढ़ियाँ काम कर रही हैं। यानी कि स्वचालित सीढ़ियों का भी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, लिफ्ट की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है, साफ सफाई की भी सुविधा उपलब्ध है, वेटिंग रूम की सुविधा, साफ सुथरे वेटिंग रूम की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। उसके अलावा आप देख लीजिए सारे पैसेज एकदम क्लीन है। ये देखिए मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर का, जहाँ से मैं सबसे पहले वीडियो बनाया था, जहाँ से मैं खड़े होकर, सामने वो तालाब दिख रहे होंगे, दाहिने तरफ दिख रहा है। तो मैं प्लेटफॉर्म को आपको फिर से दिखा दूँ। तो मैं बता रहा था कि विश्व स्तरीय है, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और वेटिंग हॉल है, एक साफ सुथरे बाथरूम्स है, शौचालय हैं। ये देखिए मैं इस तरफ वापस चल रहा हूँ, आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए पेयजल की सुविधाएं, जो लोग पहले जानते होंगे, देखे होंगे, इस तरह का पेयजल का काउंटर तो आज के कुछ वर्ष पूर्व तो लोग देखे ही नहीं होंगे। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये सच बातें हैं। हो सकता है कहीं रहा होगा, लेकिन आज से 8-10 साल पहले इस तरह के स्टेशन ख्वाबों में भी नहीं देखने को मिलते थे। तो आज के बनारस रेलवे स्टेशन को देखकर आपको जरूर आनंद आया होगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा। देखिए पटरियाँ देखिए एकदम क्लीन, पहले बहुत भयंकर बदबू आती थी, अब मैं क्या बताऊं, अब तो सभी ट्रेनों के बाथरूमों में ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिससे कि उसमें से कोई भी मल जल बाहर नहीं निकलता है और उस पटरियाँ सूखी रहती हैं। देखिए यही बाहर निकलने का रास्ता है जिधर से मैं आया था। यहीं से मैं अंदर आके आपको, पहले मैं बाएं तरफ ले गया था, अब मैं आपको, पहले मैं दाहिने तरफ ले गया था, मैं आपको बाएं तरफ ले चल रहा हूँ। बाएं तरफ ले चल रहा हूँ तो आपको मैं थोड़ी दूर पे जो महमूरगंज और मड़ुआडी का फ्लाईओवर जो रेलवे
ओवरब्रिज बना हुआ है उसको भी दिखाऊंगा। पहले मैं ले चलता हूँ कि आखिर ये जो प्लेटफॉर्म है आखिरी तक पूरा इसका निरीक्षण कर लिया जाए, कहीं ये न रह जाए कि आपके दिमाग में कि नहीं उधर साफ था इधर गलत है या ख़राब है या कैसा है, इसको देखा जाता है। देखिए बड़ा ही आनंददायक है। मैं यहाँ चल रहा हूँ और बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। यात्री अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि एक ऊपरगामी पुल इधर भी है, एक मैंने उधर आपको दिखाया, एक इधर भी है, इधर भी आप देख लीजिए। बहुत ही सर्व सुविधा युक्त, साफ सुथरा। तो मैं बता रहा था कि यह यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि दिव्यांगों के लिए भी वो बना हुआ है ट्रैक, जिससे कि वो आराम से आ जा सके। और इसका फ़ायदा ये भी रहता है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए बाहर से कोई सामान लाता है तो भी आराम से ले आता है। देखिए आपको दूर रेलवे ओवरब्रिज भी थोड़ी दूर पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि महमूरगंज से मड़ुआडी के लिए जो अभी मुझे लगता है 2-4 साल पहले बना होगा। आपको भी उसको भी नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, नीचे से कैसा लगता है उसका भी आप आनंद लीजिए। अब जब आप स्टेशन पे आ ही गए तो थोड़ा बहुत समय बिता दीजिए और इसका आनंद आप लीजिए। देखिए मैं धीरे धीरे करके उसको भी दिखाऊंगा आपको। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ वो यह है कि बनारस स्टेशन पे क्या लिखा है। जब ट्रेन पहुँचती है, हम लोग किसी स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ क्या लिखा रहता है, जिससे हम पता चलता है कि हम स्टेशन पे आ गए। उस बोर्ड को भी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आज का ये वीडियो जो था वो बनारस स्टेशन को दिखाने के लिए था, यहाँ की सुविधाओं के लिए था। मैं आपको बता दूँ यहाँ लगभग 36 से 40 ट्रेनें चलती हैं जो कि यात्री सुविधाओं के लिए हैं। और यहाँ पर जो वाराणसी कैंट का लोड है उसको कम किया गया है। बनारस में कैंट पर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं, उसी को कम करने के लिए नए स्टेशन का डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें मड़ुआडी को पहले इसमें 2, 3, 4 ही प्लेटफॉर्म थे, अब 8 हैं। और अब देखिए मैं इस बनारस स्टेशन के सामने आ गया हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ये देखिए बनारस, बनारस, बनारस और बनारस, ये 4 भाषाओं में लिखा हुआ है, बनारस 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 बनारस। और आप सामने देख सकते हैं ये इसी पुल की बात मैं कर रहा था। अब मैं आपको वापस लिए चलता हूँ। आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और इस तरह की वीडियो बनारस में जो भी चीज़ें रहती है नई, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे घाट, मंदिर, गलियाँ, संत, महात्मा, इतिहासकार सब चीज़ों को दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ जगह छूट गया था, उसको भी मैं आपको दिखा दूँ। दरअसल एक यहाँ कृति बनी हुई थी जिस पे लिखा हुआ है कि ये बीच में गंगा है और ये त्रिशूल बना हुआ है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि त्रिशूल बना हुआ है और 2 तरफ से जो त्रिशूल, बीच में गंगा है और इधर से वरुणा नदी और इस तरफ से असी नदी है। इसी का नाम वाराणसी है, इसी को यहाँ दर्शाया गया है। कुछ यहाँ पे विशेषताएं यहाँ लिख दी गई हैं कि इसको इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कौन चीज़ किधर है। यहाँ सारनाथ और ये सब चीज़ों के बारे में लिखा है। तो बहुत जानकारी का चीज़ तो नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।